कि मोदी जी की सरकार को गिरानी है, तो कहीं ना कहीं धर्म के आवरण में अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी वही रास्ता अख्तियार कर रही हैं जो अब तक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने तो हमको नहीं रोका कि तुम ये मत करो, उसको तो पीड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाना चाहता है और राजनीतिक फायदे के लिए शंकराचार्य जी का जो कृत्य है उसको बड़ी सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जब किसी भी धर्म के धर्मगुरु अपने को ईश्वर के समकक्ष समझने लगते हैं तो उस धर्म का ह्रास होने लगता है। शंकराचार्य जी को सबसे पहले अपने मानवीय कर्तव्यों पे ध्यान देना चाहिए। बन गए, कैसे देख रहे हैं ये सारी चीजें? आपको विदित है कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कह रहे थे अब वहीं धर्म की राजनीति करने के लिए विवश हो गए हैं। मतलब मेरी ऐसी उपाधि है और बात धर्म गुरु की होती तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी होती, धर्म गुरु को ही बात मानते तो न्याय तो है ना, तो प्रोटोकॉल दिया है तो माननी पड़ेगी। कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने तो हमको नहीं रोका कि तुम ये मत करो, उसको तो पीड़ा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को पीड़ा नहीं है, हमको कोई पीड़ा नहीं है। ये पीड़ा प्रशासन को हो रही है, पता नहीं क्यों। वो भी पिछले साल तक नहीं हो रही थी, अब हो रही है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आज मैं शंकराचार्य जी का जिस तरीके से मुद्दा वहां चलाया जा रहा है, प्रयागराज में जो हुआ है कल, जिस विवाद हुआ है, जिस तरीके से कुछ लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस चाह रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है और अब उनके इस पदवी पे भी विवाद उठ गया है। काफ़ी चीज़ें निकल के आई, क्यों उन्होंने फोर्सफुली जाने की कोशिश की, क्यों उन्हें अब अखिलेश यादव पसंद आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही है। तो हमारे साथ हैं अभी आलोक वाजपेयी जी, सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, उनसे समझने जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की चीज़ें शंकराचार्य जी चाह रहे हैं। सर, आप देख रहे होंगे मुद्दा, आपने देखा प्रयागराज में सर, माघ मेला चल रहा है। आपका सवाल बिल्कुल उचित है जी। सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की भी बात है, दोनों बात है कि भारत में, अपने देश में और दुनिया के कोने कोने कुछ भी अगर बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं वह धर्म के आवरण में आता है। जी। तो ये जो राजनीतिक बदलाव लाने की छटपटाहट है पिछले 15 साल से ओके। कि मोदी जी की सरकार को गिरानी है, तो कहीं ना कहीं धर्म के आवरण में अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी वही रास्ता अख्तियार कर रही हैं जो अब तक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। तो उनके लिए एक बड़ा विशिष्ट मुद्दा मिल गया है उनको कि वो अब जो सत्तासीन पार्टी है जो लगभग 11-12 सालों से सत्ता में है और भारतीय सरकार का नेतृत्व कर रही है, उस पर आक्षेप करें, उसकी आलोचना करें, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाना चाहता है और राजनीतिक फायदे के लिए शंकराचार्य जी का जो कृत्य है उसको बड़ी सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो शंकराचार्य जी अगर हम देखें तो उनका जिस तरीके से और या जो उनकी बात विचार आते हैं यदा कदा, उन्होंने हर चीज़ पे अपनी बात राय रखी है। कहीं ना कहीं वो किसी पक्ष में कम, वो अपने आप को सबसे ऊंचा नजर मतलब दिखाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं, शासन प्रशासन और जो पुलिस हौलदार या जो अफसर या डीएम वगैरह लगे हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल, एक नियम के तहत कैसे मैनेज करनी है सब चीज़ों को, उनका अपना वो काम है। उनको एक फिक्स मतलब दायरा होता है कि उनका ऐसे रोकना है तो इसको जाने देना है, उसको नहीं जाने देना। उसके बावजूद इस तरीके से उनके ऊपर करना और ये सारी चीज़ें कैसे देखें? देखिए, जब किसी भी धर्म के धर्मगुरु अपने को ईश्वर के समकक्ष समझने लगते हैं तो उस धर्म का ह्रास होने लगता है और उस धर्म के अनुयायियों में उस धर्म के प्रति विलगाव का भाव शुरू हो जाता है, अलगाव का भाव शुरू हो जाता है। तो कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का मठाधीश हो, उसको सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड नहीं बनना चाहिए। तो क्या लगा, वो बन रहे हैं या मतलब उनको बदनाम किया जा रहा है? क्या आपको क्या दिखाई दे रही है छवि उनकी? बदनाम करने की बात नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी को सबसे पहले अपने मानवीय कर्तव्यों पे ध्यान देना चाहिए। और जो कुछ हुआ खासकर कुंभ मेले के दरमियान, तो उसके बाद में एक विशिष्ट व्यक्तित्व होने के कारण उनको जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट का, प्रशासन का, जो कि माघ मेले की देखरेख कर रहा है, उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो पालन करेंगे तभी जनता पालन करेगी। तो नियम कायदा इसीलिए बनाए गए हैं और वो शंकर ऐसी उपाधि पे होने के बावजूद वो इन चीज़ों को नकारते हुए सीधा सिंहासन के साथ वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं। और अखिलेश, मुलायम सिंह की बात लोग वायरल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसा हुआ था, इन्हीं के साथ कैसे किया गया था उनके टाइम में, मुलायम सिंह के राज।
आज वही उन्हीं की बात अच्छी लग रही है, उन्हीं को सुना जा रहा है, कहा जा रहा है जी जगह जगह इतने लाख इतने हज़ार मंदिर तोड़ दिए, ये औरंगजेब बन गए। कैसे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें? तो आपको विदित है कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कह रहे थे, अब वहीं धर्म की राजनीति करने के लिए विवश हो गए हैं। तो इसका उत्तर आप खुद समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। तो कैसे, अब क्या राय देना चाहेंगे अगर वो लोग जैसे अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सनातन की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, और यहाँ पे ये धर्मगुरु आपस में लड़ते या मतलब विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक तरह से बताने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी हिंदू और सनातन धर्म की बात करने वाली पार्टी है। देखिए, यहाँ पे विवाद था। सनातन अमर है, सनातन अमिट है, और सनातन की ताकत को अकबर ने भी माना, बाबर ने भी माना, हुमायूं ने भी माना। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाबर खुद अपने बेटे को समझा रहा है कि भैया अगर हिंदुस्तान में लंबे समय तक शासन अगर करना है तो यहाँ के संस्कृति और यहाँ के लोगों को समझना होगा। जय श्री कृष्ण राधे राधे करना होगा। बात ये नहीं है कि ऐसा करना होगा या करना होगा, लेकिन प्रेम दिखाया श्री कृष्ण और सब। बिल्कुल। और एक दीन इलाही अकबर लेके आते हैं क्योंकि उनके पिताजी और दादाजी द्वारा समझाया गया है। और वही बात अगर औरंगजेब को समझ में नहीं आती है तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ का अतिरेक नहीं होना चाहिए, धार्मिक भावना का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। और धार्मिक उन्माद अगर चरम सीमा पे अगर जाता है तो आपने देखा कहाँ पे क्या हो रहा है अलग अलग देशों में। हाल आपने देख लिया है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, रोज़ आप देख रहे हैं, खुद एक पत्रकार हैं। तो अगर भारत को भी एक सशक्त और स्वच्छ लोकतांत्रिक देश बनाए रखना है तो फिर इसकी संस्कृति, इसकी समेकित संस्कृति कहिए आप, जिसमें मतलब सारे धर्मों के लोग, सारे जाति के लोग, सबका सम्मान होना चाहिए और हर बात का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो अब जिस तरह से ठान के बैठ गए हैं और मतलब उस तरह जिद करके बैठे हैं, और अब उनके ऊपर केस वगैरह की बात भी हो रही है और उनके मतलब उपाधि के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? ये तो देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है और ये साक्ष्य और का मामला है, और ये प्रूव और डिसप्रूव होने की बात है कि वो शंकराचार्य हैं, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड शंकराचार्य हैं या फिर वो नियुक्त किए गए हैं मठ के द्वारा। तो ये तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो उन्हें विवाद ये नहीं करना चाहिए था, आप मानते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने विवाद खड़ा किया, या प्रशासन शासन की तरफ से योगी जैसे वो बोल रहे हैं औरंगजेब हैं, वो ये तोड़वा दिया मंदिर, वो तोड़वा दिया, उस चीज़ को कैसे, मतलब क्या, किसको अगर नहीं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, बिल्कुल ही राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और मैंने पहले भी बताया कि किसी भी धार्मिक गुरु को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात थैंक यू सर, थैंक्स। हमारे साथ थे आलोक वाजपेयी जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए दोस्तों, बात वही है, जिस तरीके से विवाद खड़ा किया और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सब छोटे बड़े मंदिरों को तो इतने अभी एक वो मणिकर्णिका जगह है, जो वो घाट है कोई, वहाँ की भी अफवाह उड़ाई गई, AI की लगा के वीडियो दिखाई गई कि देखो सब खत्म कर दिया खंड। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भारत में कोई भी बदलाव धार्मिक चादर ओढ़ के आता है। तो यहाँ पे अगर राजनीति करनी है किसी को भी, किसी भी पार्टी को, तो राजनीतिक चादर ओढ़ लेते हैं। वही काम मतलब धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ जो खुद को प्रोक्लेम्ड करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो भी कर रही है, वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती आई है। कैसे देख रहे हैं आप लोग यंगस्टर हो, आपने इस मुद्दे को कैसे सुना? सर, मैं इस पॉइंट पे अपने व्यू बताना चाहूँगी। परिचय देके जरा। माय नेम इज दिव्या ज्योति, एडवोकेट दिव्या ज्योति यादव, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड वी आर नॉट फैमिलियर विद दिस प्रेजेंट इशू सर जो आप बता रहे हैं। बट मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी आदमी है, कोई इवन आम आदमी भी, अगर हम लेमैन को भी ले, तो अगर जैसे कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो लीगली वैलिड नहीं है। आपने सुना है? सर सुना तो नहीं है, पर मेन ये है कि सर अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है प्रोटोकॉल तो सर फिर उसके कंसिक्वेंसेस उन्हें देखने पड़ेंगे। तो आप उठान के बैठ गए हैं घाट पे, कह रहे हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा, और ये ऐसे मतलब औरंगजेब उसकी सरकार है तो योगी का ये होगा, योगी का वो होगा। सर सरकार की नहीं है, मेन तो ये है ना सर, प्रोटोकॉल तो सभी के लिए इक्वल है, वो चाहे कोई भी हो, उसमें कॉमन मैन आम इंसान को भी तो मानना पड़ेगा ना, प्रोटोकॉल है, सबके लिए है, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ ना। तो वो क्यों नहीं मान रहे? वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मैं
धर्मगुरु हूँ, सबसे मतलब मेरी ऐसी उपाधि है। और बात धर्मगुरु की होती तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी होती, धर्मगुरु को ही बात मानते तो न्याय तो है ना, तो प्रोटोकॉल दिया है तो माननी पड़ेगी। ये मतलब जरूरी है, आप फॉलो करो उसको। अगर किसी को बोला है कि 10 कदम आप नहीं जाओगे, जैसे कि यहाँ पे मेला लगा था तो मेला सब लगा हुआ, माघ मेला, तो हाँ। 50 कदम बोला गया कि आप पैदल आके स्नान कर लें। अगर उसको लीगली वो किया है तो उसको माननी चाहिए। बाकी इशू जो है वो हो सकते हैं उन लोगों को भी कोई कंटेंशन हो, रिलीजियस मतलब कुछ हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीगली जो है वो नहीं वो जितने माने। बड़े संत है, मान लो उनको भी कोई गरिमा है, तो उनको खुद भी तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि नियम कायदे कानून हमारे आपके फायदे के लिए, अगर कोई केओस होता है, कुछ इस तरह की अफरा तफरी होती है, तो उन्हीं को फिर यस सर, हैं, यस तो सर, ये तो है, कंसिक्वेंसेस नहीं फेस करने उन्हें पड़ेंगे फेस ना करना फिर। पड़ेगा। क्योंकि ये तो- देखा आपने जो लगा था क्या पहले लगा था, महाकुंभ लगा था, उसमें भगदड़ हुई थी। जी सर, तो फिर यस इस सर। तरीके से शासन प्रशासन को उल्टा सीधा बोलना, नहीं सर, ये तो ये तो करेक्ट नहीं है सर। एवरीबडी इज इक्वल इन दी आई ऑफ लॉ। अगर कोई अमीर है तो भी, और अगर कोई गरीब है या धर्मगुरु है तो भी। बट हम उस इशू से अभी फैमिलियर नहीं है, तो हम पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं कुछ कमेंट और कर ये सकते। है ना कि मतलब अपना राइट है, फंडामेंटल राइट कि आप बोल सकते हो, राइट टू स्पीच है ना। बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका नियम ही है जो सबसे सुपीरियर है। मानना ये चाहिए कि राइट है, दिया हुआ है, तो आप अपना ओपिनियन दीजिए। But with आप उसको restrictions फोर्सफुली available है ना। नहीं किसी पे अप्लाई कर सकते हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हाँ। भी है ना अप्लाई सर चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। तो जो भी था, अभी इन्हें आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो भी है मैंने आपके सामने बात रखी। तो यही तो आपने सुने सर विचार, आपने सुने दोस्तों विचार। आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।